लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक और वाकया मैं आपकी गोश गुजार करूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं सोच की करेक्शन हो जाए। बहुत सारे नौजवान संवरना चाहते हैं और मैं उनसे भी कहूंगा जो नमाज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो शरीयत की बहुत ज्यादा पासदारी करते हुए दिखाई देते हैं, अगर कोई बिगड़ा हुआ नौजवान तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाए, खबरदार उसे कभी ताना मत देना। हमारी सोसाइटी में ताना देकर के कहते हैं माअज़ल्लाह 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये कहते हैं। अगर कोई सुधर जाए, अगर सीधे रास्ते पर आ जाए, अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी तौबा को सही समझते भी नहीं और कहते पता नहीं ये कितने दिनों का मेहमान है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, खबरदार जिस तौबा करने वाले से खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत मत करो, इसलिए कि मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो, जिससे खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत क्यों करते हो, तुम उससे झिड़कते क्यों हो? आप जानते हो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में कैसे बड़े बड़े पापी आए और तौबा करने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की शफकतों की बुनियाद पर कितने बुलंदो बाला मकाम पर फाइज हो गए। गुनाहों की जिंदगी में, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों को समझाओ, उन्हें प्यार दो, उन्हें शफकत दो। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इन बुजुर्गों की सोहबत और इन बुजुर्गों की जूतियां दुरुस्त करते करते, जैसे हुजूर सिराजुल फुकाहा हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन हैं, इनकी सोहबत से इस्तिफादा करते हुए मैंने बहुत देखा है कि खशियत रब्बानी पर और खौफ खुदा पर जब तकरीर होती है तो नेकों की आंखों में आंसू कम आते हैं, गुनहगार की आंखों में आंसू ज्यादा आते हैं, इसलिए कि उसे अपने गुनाह का एहसास होता है, उसे अपने पाप का एहसास होता है। इसीलिए जानते हैं फरमाया गया जब नेक बंदा कहता है या अल्लाह, मेरा मौला जवाब में एक बार लब्बैक फरमाता है, और जब गुनहगार कहता है या अल्लाह तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब 2 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। पूछा गया मेरे मौला गुनहगार के जवाब में 2 मर्तबा लब्बैक क्यों? तो निदा आती है नेक बंदे को तो अपनी नेकियों पर भरोसा है, गुनहगार को तो सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें गुनाहों में जिंदगी अगर गुजरी है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू कर लो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। तारीख का एक और वाकया मैं आपके सामने बताऊं, दुनिया जानती है हजरत बिश्र हाफी को। अल्लाह अकबर, ये बिश्र हाफी कौन थे? जवानी की जिंदगी थी, शराब के शौकीन थे, शराब के नशे में जिंदगी गुजरा करती थी। अल्लाह अल्लाह, शराब के नशे में धुत होकर, मस्त होकर एक गली से गुजर रहे थे, नशे का खुमार था। रास्ते में एक पर्चा पड़ा हुआ देखा, जिस पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ये देखते ही रोंगटे खड़े हो गए, नशे की हालत में है। ख्याल आया मेरे रब का नाम और इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ है। उस पर्चे को उन्होंने उठाया, उसको मुअत्तर किया, उस पर इत्र लगाया, बुलंदी पर रख दिया। रात को सोते हैं तो गैब से आवाज आती है, ऐ बिश्र तूने मेरे नाम पर इत्र लगाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया, मैं तेरे नाम की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत बिश्र ने तौबा कर ली और विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज हो गए। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मायूस मत हो जाओ। दुनिया ठुकराती है, दुनिया की परवाह मत करो। आज तक जिंदगी पाप में गुजरी है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की तरफ बढ़ करके देखो, एक बालिश पढ़ोगे उसकी रहमत एक हाथ तुम्हारे लिए इस्तकबाल को तैयार है। और हद तो ये है कि मेरा मौला फरमाता है अगर कोई चलकर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत दौड़कर उसका इस्तकबाल करती है। मुझे बताओ ऐ रसूल आजम के दीवानों,
फिर कौन सी चीज है जो खुदा की तरफ बढ़ने से हमें रोक रही है। आज हर घर पर मुसीबतें दस्तक दे रही हैं। आज परेशानियों के बादल हर सर पर मंडला रहे हैं। आज इत्मीनान और सुकून और चैन कहीं नजर नहीं आता। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और फिर आगे ये लफ्ज बता रहा है, ये अल्फाज बता रहे हैं वयाफू अन कसीर। अल्लाह अकबर। प्यार छलक रहा है, मोहब्बत छलक रही है कि तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और बहुत सारे गुनाह तो ऐसे हैं जो मेरा मौला यूं ही माफ फरमा देता है। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो। अगर हम ये सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने गुनाहों का एहतसाब करें, अपने गुनाहों के बारे में गौर करें, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं एक कतरा पीने के भी हम हकदार नहीं हैं। हमारी जिंदगी गुनाहों में इतनी डूबी हुई है, लेकिन ए मेरे करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, हजार गुनाहों में डूबे हुए होने के बावजूद उसने अपनी नेमतों से महरूम नहीं रखा, उसने अपनी नेमतों के दरवाजे हम पर बंद नहीं किए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, परवरदिगार जल्ल जलालू हमसे तौबा का मुतालबा कर रहा है। इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों मैं तुम्हें कामयाबी देना चाहता हूँ, कामरानी से हमकनार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कामरानी के दरवाजे पर पहुंचा देना चाहता हूँ। आओ तुम्हें नुस्खा अता किया जा रहा है। कामयाबी कैसे मुमकिन है, कामरानी कैसे मुमकिन है? तो मेरे करीम ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों से माफी मांगो, तो होगा क्या? अल्लाह करीब तुम्हें कामयाबी से हमकनार फरमा देगा, फलाह और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं तौबा के हवाले से एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन मानवीय एतबार से बहुत बड़ी बात है। हजरत अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत तौबा का तरीका क्या है, तौबा का तरीका क्या है? इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से अल्लाह के फरमान को तूने पीट कर दिया था, यानी अल्लाह के फरमान की तरफ तेरा अल्लाह के फरमान की तरफ तेरा चेहरा नहीं था, और रब का फरमान सुनता और पीट करके चला जाता, तो अब उस पीठ को तो अल्लाह के फरमान की तरफ करने की बजाय अल्लाह के फरमान की तरफ अपना चेहरा कर दे। यही सही मानो में तौबा है कि मौला तू जो फरमाएगा मैं वो करूंगा, मैं आज के बाद तेरी नाफरमानी से बचूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, मैंने शराब के हवाले से बताया, सूद के हवाले से बताया, ऐसे ही मैं आपको बताऊं इश्क मजाजी के हवाले से भी आप देखें, ताकि आप महसूस कर सकें कि सोसाइटी में इस किस्म के गुनाह में अगर कोई गिरफ्तार है तो अगर वो तौबा कर ले तो मौला किस तरह से करम की नजर फरमाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु तौबा से पहले एक बांदी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अगर कयामत में मौला ने पूछा क्या लाए हो तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। कितने अजीम मुहद्दिस थे, लेकिन एक बांदी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। एक रात इशा की नमाज के बाद उस बांदी से बात हो चुकी होती है कि आज तू अपना जलवा दिखाने के लिए आएगी और मैं जो है तेरे घर के पास आकर हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, एक दूसरे के दीदार के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए मोहब्बत की बुनियाद पर वहां पहुंच जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यहां तक कि सुबह की अजान हो जाती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये इशा की अजान होगी, लेकिन देखा कि सूरज निकल रहा है तो दिल ने कहा
अल्लाह अल्लाह, ये क्या मैंने पूरी रात एक इश्क मिजाजी के अंदर, लड़की की मोहब्बत के अंदर मैंने पूरी रात खड़े रह करके गुजार दी। अब्दुल्ला कयामत में अगर मौला ने पूछ लिया इस एक रात के हवाले से तो मैं क्या जवाब दूंगा? काश के मैं ये पूरी रात अल्लाह की बंदगी में गुजार देता तो मेरा मौला न जाने कितना ऊंचा मकाम अता कर देता। बस उसी वक्त दिल ने अंगड़ाई ली, जमीन की आवाज पर लब्बैक कहा और सच्चे दिल से तौबा कर ली। निकल पड़े इल्म हासिल करने के लिए। अब ये निकल पड़े, जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता क्रॉस किया, कुछ रास्ता उन्होंने तय किया होगा। इतने में आप जानते हैं सूरज जो है बड़ी तेजी के साथ आसमान पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कि सूरज की किरणें और तपिश आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ रही है, इंसानों को झुलसा रही है। इतने में उन्होंने महसूस किया कि एक बादल का टुकड़ा ऊपर की तरफ आया और उसी मौके पर एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे एक तरफ से निकले और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ हो गए। दोनों साथ चल रहे थे, बादल का टुकड़ा दोनों के सरों पर था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ये सोचने लगे कि मेरे साथ जो ये बुजुर्ग चल रहे हैं शायद इनकी नेकी की वजह से ये बादल का टुकड़ा हमें सूरज की गर्मी से बचा रहा है। कुछ रास्ता तय किया और उसके बाद दोनों के रास्ते जुदा हुए। तो क्या देखते हैं कि जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ साथ बादल का टुकड़ा चलने लगा, उस बुजुर्ग के साथ नहीं। तो वो बुजुर्ग आए, ए अब्दुल्ला जरा ये बताओ तुम कौन सी नेकी करते हो जिसकी वजह से ये बादल का टुकड़ा तुम्हें सूरज की गर्मी से बचा रहा है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों से आंसू जारी थे। फरमाते हैं मेरे दामन में कोई नेकी तो नहीं, आज मैंने सच्ची तौबा की है तो मुझे यकीन है कि जब उस तौबा को मेरे मौला ने कबूल फरमाकर मुझे सूरज की गर्मी से बचा लिया है तो जहन्नम की आग से भी मुझे बचा लेगा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जरा महसूस करो, जरा सोचो, अपने रब की करम नवाजियों पर कुर्बान हो जाओ कि मेरा मौला तौबा करने वाले बंदे को किस तरीके से कबूल फरमाता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत फुज़ैल बिन अयाज की जिंदगी देखो। वक्त की अजीम मुहद्दिस, वक्त की अजीम इमाम, क्या पेशा था? डाका जनी किया करते थे, काफिले को लूटना ये उनकी आदत थी। लोग डरा करते थे उस रास्ते से गुजरने के लिए जिस रास्ते पर हजरत फुज़ैल बिन अयाज तशरीफ फरमा होते थे। लेकिन एक आदत थी और वो आदत ये थी कि अगर किसी के पास ज्यादा सामान नहीं होता था तो लूटते नहीं थे। अगर सिर्फ खवातीन और बच्चे होते थे तो लूटते नहीं थे। लेकिन एक और आदत थी, जिसका माल लेते थे लिख लिया करते थे, नोट कर लेते थे, नोट कर लेते थे। जब एक शख्स अपना बड़ा सामान तिजारत लेकर काफिले के अंदर शामिल हुआ और जब जाने की तैयारी करने लगा तो लोगों ने कहा अपनी हिफाजत का इंतजाम भी कर लो, तुम्हें मालूम है कि तुम जिस रास्ते से गुजरोगे फुज़ैल बिन अयाज वहां पर ताक लगा करके बैठते हैं और जब कोई गुजरता है तो उस काफिले को लूट लेते हैं। अगर तुम भी गए तो शायद तुम्हारा काफिला भी, तुम्हारा सामान भी लूट लें, तो जरा तुम संभल करके जाना, कुछ इंतजाम करके जाना। उस काफिले में शरीक होने वाले ताजिर ने कहा मैंने इंतजाम कर लिया है। कहा क्या इंतजाम कर लिया? कहा एक बहुत अच्छी तरह से कुरान पढ़ने वाले कारी को साथ में ले लिया हूँ, वो रास्ते भर कुरान पढ़ता रहेगा और मैं उसके साथ चलता रहूंगा। काफिला रवाना हुआ। अब जब फुज़ैल बिन अयाज जहां पर ताक लगा करके बैठते थे उस जगह के करीब जब ये काफिला पहुंचता है तो कारी कुरान ने पढ़ा अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की खशियत और अल्लाह के जिक्र की वजह से लरस जाएं? बस ये आयत का तर्जमा मफहूम है। इतना सुनना था कि फुज़ैल बिन अयाज जो बिल्कुल घाट में बैठे थे कि जैसे ही यहाँ से कोई काफिला गुजरे और मैं लूट लूं, इसे भी लूटने का इरादा था। लेकिन कारी कुरान की जबान से जब ये आयत सुनी लरस गए और कहा हाँ हाँ
ईमान वाले के लिए वक्त आ चुका है कि वो अल्लाह के डर से अपने कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला करे, रोने लगे। और रोने के बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनों के नाम उनकी फहरिस्त में मौजूद थे और जितनों का सामान उन्होंने लूटा था, सबका सामान सबको अता कर दिया गया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हुसूल इल्म के लिए निकले, मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ निकले और वहां जाने के बाद दरसे हदीस उन्होंने हासिल किया। और जानते हैं, जब हजरत फुजैल के सामने कोई लफ्ज़ अल्लाह कहता तो फुजैल बिन अयास का वजूद कांपने लगता, लरसने लग जाता। और जब हजरत फुजैल बिन अयास का विसाल हुआ तो दुनिया ने कहा, आज फुजैल इस दुनिया से नहीं गए, अल्लाह का खौफ इस दुनिया से चला गया। वक्त के अजीम वली बने। आज तक जिंदगी में आने वाले मसाइब, परेशानियां, मुसीबतें, तकालीफ, जो कुछ भी हैं, हो सकता है किसी गुनाह की वजह से हो, लेकिन उस करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए कि उसने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। कितनी प्यारी मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तौबा करने वाले से अल्लाह किस तरह मोहब्बत फरमाता है, बल्कि तौबा करने वाले से मेरा मौला किस तरह खुश होता है, खुश होता है। जरा उसे समझें।